सबको जय मसीह की एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। लगातार हम मिलकर परमेश्वर को वचन को सीख रहा है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। मैं विश्वास करते हैं सभी लोग वचन को सुनकर आशीषित होते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो वचन बोलते हैं, जो वचन सुनते हैं और वचन की आधारित जिंदगी बिताते हैं, सभी आशीषित हैं। उसी प्रकार वचन सुनना हमारे लिए बड़े आशीष के कारण हो। पवित्र आत्मा हमें बल दे, दिन प्रतिदिन स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए आप लोग सभी प्रार्थना के साथ रहें। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। पहले शमूएल की किताब 30 अध्याय उसका 8वां आयत हम पढ़ेंगे। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। इस अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पहले शमूएल 30 अध्याय का शुरुआत से लेकर पढ़ते समय हमें मालूम होते हैं कि एक बड़ा युद्ध का विषय में लिखा है। दाऊद जब राजा था तब कई प्रकार के युद्ध का सामना करना पड़ता था। पूरा प्रजा का जिम्मेदारी दाऊद के ऊपर थे और दाऊद परमेश्वर का एक अच्छा भक्त, परमेश्वर का मनसा रखने वाला एक व्यक्ति था दाऊद के बारे में बाइबल कहे तो हम देखेगा तो परमेश्वर का करीबी एक व्यक्ति है करके हम बाइबल में सीख सकते हैं। उनके साथ परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य किया है। कई प्रकार के युद्ध में दाऊद को परमेश्वर ने जीत दिलाया और उनके साथ रहने वालों को भी परमेश्वर ने जीत दिलाया करके हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। यह एक संकट के समय में आ चुका है दाऊद। उसके विषय में हमने जो पढ़ा है, जब अमालेक के साथ युद्ध लड़कर आने के बाद अपने जगह में जहाँ वो युद्ध लड़ा था और जीत पाए वो देश सिकलाग नामक एक जगह है। उस जगह में वो पूरा परिवार समेत रहते थे और युद्ध के लिए पूरा तंबू के अंदर से जो आत्मीय लोग हैं, जो युद्ध के लिए जो लोग, वो सभी मिल करके युद्ध के लिए चले गया। और युद्ध के लिए चले जाते वक्त उनके देश को जो विरोधियों ने आकर कब्जा किया और उनको जो कुछ उनके पास था सब कुछ उन्होंने लूट कर लेकर चले गया। इवन उसका पत्नियों को भी, बच्चों को भी लेकर चले गया। जब दाऊद उस देश में वापस आते हैं, दाऊद देश को देखा कि देश जला डाला है, सब कुछ नष्ट हो गया। वो परिस्थिति में उस समय दाऊद परमेश्वर के संगति में कुछ बातचीत करते हो। बातचीत है हम यहाँ देखते हैं। उसके साथ आयत जरा पढ़िएगा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र यब्ता याजक से कहा, एपोद को मेरे पास लाओ। तब एबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। आगे, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? यहाँ स्टॉप करें। वहां देख सकते हैं दाऊद किस परिस्थिति में था करके उसका 6वें आयत में हम देख सकते हैं, उसका 4वें आयत में हम देख सकते हैं। सब कुछ नष्ट होने के बाद प्रभु के संगति में रोया हुए एक झुंड परमेश्वर के लिए लड़ रहे हैं। परमेश्वर का बात मानकर युद्ध लड़ रहा है। यहां हम देख सकते हैं युद्ध लड़ा हुआ सिपाही को सब कुछ खोना पड़ा। यह बड़ी दुखी की बात है। युद्ध तो लड़ रहे हैं यहोवा की योजना के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, लेकिन उनको सारे बातें नष्ट हो रहा है। तो इधर देख सकते लोग भीड़ होकर, उसका 4वीं आयत पढ़े कैसा था?
तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे वे लोग उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोया कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रहे। देखो, एक मुसीबत आते समय एक साधारण मनुष्य का स्वभाव हम यहां देख सकते हैं। किसी को कुछ नष्ट हो गया, कुछ मुसीबत आया है, वो क्या करते हैं? रोना शुरू हो जाते हैं। ये सभी का नेचर है। यहां भी दाऊद ने वही बात दाऊद के जीवन में भी दिखाई देते हैं कि वो और उनके साथी लोग रोया और कुछ लोग उसके खिलाफ भी थे, क्योंकि हम युद्ध लड़ने के लिए उनके साथ चला, लेकिन हमारे सब कुछ दुश्मनों ने लूट कर चले गया। इवन बच्चों को भी नहीं छोड़ा, पत्नियों को भी नहीं छोड़ा, और सबको दुश्मन लूट कर ले गया हुआ। हाथ में कुछ भी नहीं रहा उस परिस्थिति। इस वक्त इस वचन को सुनने वाला कई लोगों का परिस्थिति आत्मा देख रहा है। आप भी इसी परिस्थिति में हैं। कई प्रकार की बातें बीते दिनों में आपने बहुत कुछ मेहनत की, आपके पास रखा था, लेकिन कुछ नष्ट हो गया वो परिस्थिति में, लूट गया वो परिस्थिति में। शैतान कई प्रकार की बातें आपके जीवन में नष्ट कर डाला, चाहे वो आर्थिक बातों में हो, आत्मिक विषय में हो। आर्थिक विषय में आपका धन दौलत शैतान ने नष्ट किया वो परिस्थिति में है, और आत्मिक जिंदगी में कई प्रकार की सेवकाई में आपको रुकावट हो चुका है। आपका आत्मिक जो तल में एक बदलाव, बीते दिनों में आत्मा में आगे बढ़ते थे, बीते दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ चलते थे, लेकिन कुछ वक्त सारे कुछ नष्ट हो गया वो परिस्थिति। इधर दाऊद ने क्या किया है हम आगे देख सकते हैं। दाऊद रोया जरूर, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं परमेश्वर से इजाजत मांगू कि मुझे ये वापस मिलेगा कि नहीं। मैं आपको पूछना चाहता, कितने लोग इसी प्रकार परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं? मेरे जीवन में जो नष्ट हो गया है वो मुझे वापस मिलेगा। कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के साथ परमेश्वर के संगति में उस बात को शेयर करने वाले कितने लोग हैं? मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार इस बात को प्रभु के संगति में रखते हो, जरूर परमेश्वर आपको जो कुछ नष्ट हो गया है परमेश्वर आपको वापस लौटाने वाला है। इधर हम देख सकते हैं वो दाऊद परमेश्वर के संगति में किस प्रकार प्रार्थना किया है। हम देखेंगे उसका 7वीं आयत, फिर से पढ़िएगा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबदा याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। एपोद को मेरे पास लाओ। यहां मैं स्टॉप करना चाहते हैं। दाऊद अभी जो पहना हुआ वस्त्र है वो एक सिपाही की वस्त्र है। जिलम पहना होगा, मुकुट लगाया सिर पर, जो उसको लगाने वाला मुकुट लगा होगा, और आगे हम देख सकते हैं उसके हाथ में तलवार होंगे, उसका हाथ में ढाल होंगे। ये सब कुछ है। एक सिपाही को ये सारे कुछ जरूरत है। लेकिन जब प्रार्थना में आते हैं, जब परमेश्वर से इजाजत मांगने आते हैं, तो इन सारे पदवियों को छोड़कर एक साधारण व्यक्ति बन गया। इधर हम देख सकते हैं दाऊद क्या कहा, एफोद को मेरे पास ले आया। एफोद क्या है? एक याजक के ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ एक वस्त्र है। उसको हम देख सकते हैं पुराना नियम में इसके बारे में काफी आयत हम देख सकते हैं। पुराना नियम में हम निर्गमन की किताब 28 का 4 आयत में इसके बारे में लिखा है, 29 का 5 में लिखा है, 39 का 2 में लिखा है, और लेविया व्यवस्था उसका 8 का 7 में लिखा है। ये एफोद क्या है? एक याजक को पहनने के एक वस्त्र है, और उसके ऊपर लगाने वाला, उसके ऊपर लगाने वाला एक कॉटन से बना हुआ सफेद वस्त्र। कई जगह में उसको पीला जो वस्त्र भी लिखा हुआ है। इधर हम देख सकते हैं वो एफोद उसको दिखाते हैं परमेश्वर का करीबी प्रेम, होलीनेस, और हम देख सकते हैं धार्मिकता, राइचसनेस।
परमेश्वर के संगति में आपका रिलेशन, प्रभु के संगति में जाना हो, ये एफोद को पहनना जरूरी है। जब परमेश्वर का संदूक लेके आया था, परमेश्वर के संगति में लोग आराधना करते समय दाऊद भी अपने सिंहासन में उठकर अपने वस्त्र को हटाकर, वचन में हम पढ़ते हैं, एफोद उन्होंने ओढ़ा और उसको पहनकर उस संदूक के सामने वो नाचा। मतलब नम्रता, प्रभु के संगति में कुछ भी नहीं है करके हाँ आप बोलते हुए आ जाते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे। इधर देख सकते हो, एफोद को ये दिखाते हैं हम कुछ भी नहीं है, हम एक साधारण व्यक्ति है। परमेश्वर ये सब कुछ जो कुछ दिया है तूने दिया हुआ है, लेकिन मैं तेरे संग में जब आते हैं, मैं एक साधारण व्यक्ति के समान तेरे सन्मुख में आते हैं, तब परमेश्वर प्रार्थना हमारा सुनता है। इधर हम देख सकते दाऊद ने कहा एफोद मेरे पास ले आओ, और एफोद लेके आने के बाद परमेश्वर से वो बातचीत करते हैं। अगली 8वीं आयत में हम वही बात देखते हैं, दाऊद परमेश्वर से बात कर रहे, परमेश्वर मैं उसका पीछा करूं या मैं उनके साथ फिर से युद्ध लड़कर मुझे सब कुछ वापस मिलेगा, आप इजाजत दे दो। परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर उसको इजाजत दे रहा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं अब परमेश्वर के संगति में किस तरह है। नष्ट हो गया हुआ बातों को लेकर अब रोने वाला नहीं। इधर भी लोग रोया है, मैं आपको बोलना चाहते हैं आप नष्ट हो गया हुआ बातों को लेकर रोते हुए जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। परमेश्वर ने यह बोला है तू पीछा करो और उसको अपने कब्जा करो। नष्ट हो गया हुआ सब कुछ परमेश्वर आपको वापस लौटाने वाला है, यदि आप तैयार है। कई लोग ऐसे होते कुछ बात नष्ट होने के बाद जिंदगी भर उसी बातों को याद करके रोते चलते हैं। हर जगह में जाएगा तो छाती पीट कर उस बातों को याद करके रोते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं यदि इस बात आपको नष्ट हो गया, परमेश्वर इससे बढ़कर अच्छी बात आपके लिए रखा है। इस बात को विश्वास करें और जो कुछ कार्य करना है वो परमेश्वर से इजाजत मांगे, जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो सब कुछ वापस लौटाएगा। आगे हम देख सकते हैं 30 अध्याय की आगे की बात, दाऊद परमेश्वर के गवाही के अनुसार निकल पड़ा है और जो कुछ उनके जीवन में नष्ट हो गया था वो सब कुछ उसने वापस ले लिया है। हम उधर देख सकते हैं उसका 18 आयत से लेकर के जरा पढ़िए। और जो कुछ अमालेक के ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा दाऊद लिया। अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे क्या बेटे क्या बेटियां क्या लूट का माल, जो या लूट का माल सब कुछ जो अमालेकी ले गए सब थे, कुछ दुश्मन या अमालिक कर ले गया था, उसमें से कोई वस्तु ना रही वो उसमें से कोई भी वस्तु ना रहे जो उनको ना मिली हो। जो उसको ना मिले हो। सब कुछ है जो कुछ आपके जीवन में नष्ट हुआ है, इस वचन के अनुसार में आपको हिम्मत दिलाना चाहते हैं, तसल्ली देना चाहते हैं। जो कुछ आज आपको नष्ट हो गया हो, चाहे आपका धन नष्ट हो गया हो, आपका घर नष्ट हो गया हो, आपका इज्जत नष्ट हो गया हो, आपको शर्मिंदगी करना पड़े हो, जो कुछ आपके जीवन में नष्ट हो गया है परमेश्वर आपको वापस लौटाने वाला है। यदि इस वक्त लोग आपको आदर नहीं करता होगा, मैं आपको बोलना चाहता परमेश्वर आपको आदर करने का समय आ रहा है। लेकिन परमेश्वर के संगति में विश्वास योग्यता के साथ स्थिर रहना जरूरी है। नम्र हो जाओ और नम्र हो जाओ। जितने आपके जीवन में प्रॉब्लम आते उतना प्रभु के संगति नम्र होते होते जाओ। देखना एक दिन परमेश्वर इन सभियों के सामने आपको आदर करने का समय आ रहे हैं। दाऊद ने इस प्रकार से मैंने बहुत युद्ध लड़ा है, सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अभी दुश्मन है मेरे भलाई को छीन के लेके जा रहे हैं। परमेश्वर से सवाल करते परमेश्वर क्यों ऐसा। हम भी कई समय इस प्रकार के सवाल प्रभु से पूछते हैं, मैंने सब कुछ कर लिया है, तेरे सेवकाई कर चुका है, तेरे संग में मैं धार्मिक जिंदगी बिताया, विश्वास योग्य जिंदगी बिताया, लेकिन सब कुछ मुझे नष्ट हो रहे हैं। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते हैं
यदि परमेश्वर के संगति में नम्र हो करके एक बार आप उनसे विनती करते हैं, परमेश्वर जरूर आपको वापस लौटाने वाला है। विश्वास योग्यता के साथ स्थिर रहे। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने सब कुछ वापस लौटाया, वैसा लेके चाहे बच्चे हो, उसका पत्नी हो, उनका धन दौलत हो, चाहे कुछ भी उसके जीवन में नष्ट हुआ, सब कुछ परमेश्वर ने वापस लौटाया। वैसे मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके जीवन में भी इन दिनों में या पिछले दिनों में आपको जो कुछ नष्ट हो गया है, परमेश्वर आपको वापस लौटाने का समय आ चुका है। विश्वास योग्यता के साथ रहे, प्रभु के संग प्रार्थना के साथ ही रहे, परमेश्वर के संग विश्वास करते रहे, आने वाले हर प्रकार की समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। जरूर परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में नष्ट हो गया सब कुछ वापस लौटाने वाला और फिर से परमेश्वर आपको आदर करने वाला है। मैं इस वचन के अनुसार मैं आपको ये तसल्ली देना चाहते हैं, प्रभु के संगति में प्रार्थना के साथ और अपनी बढ़ोतरी को लेकर के ना चले। हम वचन में देख से दूसरा शाऊल 6वें अध्याय का 14 आयत में जब पढ़ते हैं, संदूक के सामने दाऊद प्रभु के संगति में नाचा। किस तरह नाचा है करके हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। पहले दूसरे शाऊल उसका 6वें अध्याय उसका 14 आयत हम देखेंगे। उधर क्या लिखा है, दूसरे शाऊल 6वें अध्याय उसका 14 आयत। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए, सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यो दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते। देखो वहां क्या है, दाऊद अपने पदवी को भी छोड़कर एपोद पहन कर उसको बांध कर प्रभु के संगति में नाचा है, आराधना किया है। वहां प्रार्थना के लिए कोई शर्मिंदा नहीं रखा। मैं राजा हूं, मेरा प्रार्थना इसी तरह नहीं, मैं चुप कर कमरे में बैठ के प्रार्थना कर कोई मुझे ना देखे। दाऊद ऐसा नहीं किया। दाऊद उस समय तुरंत क्या किया है, उसने अपने पदवी को भी भूल गया। अब मैं राजा हूं करके उसी बात को भी भूल गया। एक नम्रताई के साथ प्रभु के संगत में एक साधारण से साधारण व्यक्ति के समान प्रभु के संगति में स्तुति की। मैं आपको बोलना चाह, परमेश्वर आपको आशीष तब करेगा आप कुछ भी नहीं है करके प्रभु के संगति में बताए, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इन दिनों में कई चीजें आपके जीवन में नष्ट हो गया होगा, कई भलाई आपके जीवन में नष्ट हो गया होगा। शायद उस बात को लेकर अपने बड़े फ्यूचर, अपने मन में बड़े बातों को लेकर बनाकर आप सोच कर रखा होगा कि मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ और भी आशीष आने वाला है, लेकिन इस वक्त सब कुछ नष्ट होकर आप कमजोर हो चुका, मन से दुखी होगा। मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते, दुखी रहने के वक्त नहीं। प्रभु के संगति में एफोद को पहनते हुए, प्रभु के संगति में नाचने के समय, आराधना करने के समय, प्रार्थना करने के समय यदि आप ऐसा करोगे, जो कुछ आपके जीवन में नष्ट हो गया परमेश्वर वापस लौटाएंगे। विश्वास योग्यता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस वचन की आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इस वक्त परमेश्वर हम मिल के तेरे चरणों में आते हैं। बीते दिनों में हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें नष्ट हो चुका है, कई भलाई नष्ट हुआ है, कई समय हमारा जो व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार की बातों का नष्ट हो गया है। कई शर्मिंदगी करना पड़ा है, कई जगह में कमजोर होना पड़ा है, कई जगह में निंदा सहना पड़ा है। लेकिन परमेश्वर तेरे वचन आज तूने दिया है, तू हमें आदर करने वाला परमेश्वर है। नष्ट हो गया वो सब कुछ परमेश्वर तू वापस लौटाने वाला है। यदि धन दौलत हो, यदि घर हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, चाहे कुछ भी नष्ट हो, परमेश्वर तू वापस लौटाने वाला है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू अद्भुत करे परमेश्वर। जो लोग तेरे संग में सिर झुकाए, आंखों को बंद किया, प्रार्थना किया, अनेक व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर उनका कौन सी जगह में, किस जगह में कमी हुआ है, जो शैतान उनको भलाई को छीना है, परमेश्वर उनको वापस लौटाए। स्वर्गीय आशीष परमेश्वर उन अनेक व्यक्तियों के ऊपर उंडेरे। तो अद्भुत करने वाले सल धन्यवाद, सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब